प्रिय छात्रों, इसके पहले की क्लास में, पॉलिटी की क्लास में आप लोगों ने राज्य मंत्री परिषद तक आप लोगों ने पढ़ चुका होगा और उस राज्य मंत्री परिषद वाले चैप्टर में हमने राज्यपाल के संबंध में बता दिया। उसके बाद से राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें राज्यपाल या राज्य मंत्री परिषद वाले चैप्टर में क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद से राज्यपाल के बाद से राज्य मंत्री परिषद के 2 सदन होते हैं और वो 2 सदन में आपका विधान परिषद और विधानसभा, और ये विधान परिषद और विधानसभा में हमने पिछले वीडियो में विधान परिषद के संबंध में बता दिया था कि विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, जो कभी भंग नहीं होता किंतु समाप्त किया जा सकता है। और इसके संबंध में भी आर्टिकल वगैरह हमने व्याख्या कर दिया है। और भारत के कुल कितने राज्यों में 2 सदन या एक तरीके से विधान परिषद कार्यरत है, इसका भी ट्रिक हमने बता दिया था कि यूपी में आम बिकते हैं, तो यूपी से उत्तर प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, उसके बाद से यूपी में आम बिकते हैं, बी से आपका हो जाएगा बिहार, क से कर्नाटक और ते से तेलंगाना। तो इस तरीके से भारत के इन 6 राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है, या फिर ये कह सकते हैं कि विधान परिषद और विधानसभा, मतलब ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर 2 सदन काम करता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये आपका पॉलिटी की क्लास में आपका यहाँ तक रुका हुआ था। और उसके बाद से अब आगे हम आप लोगों के सामने विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। तो हेडिंग आप लोग बना दीजिए, विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन। हेडिंग क्या बन जाएगा, विधान परिषद विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन, जिसका आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 171(3), अनुच्छेद 171 का खंड 3, और इसी 171 के खंड 3 में विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं या किस तरीके से विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो ये जो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन है, ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब है कि आपका जो राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हमने इसको डिटेल और बताया हुआ है कि अप्रत्यक्ष मतदान, राष्ट्रपति का भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से किया जाता है। और इस अप्रत्यक्ष में ऐसा मतदान जिसमें जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसे अप्रत्यक्ष मतदान के नाम से जाना जाता है। तो उसी तरीके से जो भी विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है वो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से अब शामिल, इसमें विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है। तो पहला आपका हो जाता है 1/3 सदस्यों का निर्वाचन। 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो इस तरीके से जो भी आपका विधान परिषद जहाँ पर है वहाँ उस विधानसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। दूसरा इसमें कौन शामिल होता है, तो दूसरा इसमें शामिल होता है कि 1/3 सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिका
तथा जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा मतलब जो भी आपके नगर पालिका क्षेत्र है या फिर जिला बोर्ड है, उसमें जो भी मेयर या बाकी अन्य पदाधिकारी शामिल होते हैं, वो सदस्य मिल करके विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। उसके बाद से तीसरा कौन होता है इसमें शामिल, तो तीसरे में आपका हो जाएगा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे अध्यापकों द्वारा किया जाएगा। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा? अध्यापकों द्वारा। अध्यापकों द्वारा। और ऐसे अध्यापक जो माध्यमिक स्कूलों से ऊपर, माध्यमिक स्कूलों से ऊपर की कक्षाओं में 3 वर्षों से पढ़ा रहे हों। वो अध्यापक मिल करके कितने सदस्यों का निर्वाचन करेंगे? तो वो अध्यापक 1/12 सदस्यों का मिल करके निर्वाचन करेंगे। उसके बाद से चौथा इसमें कौन शामिल होता है? तो चौथा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा? तो विश्वविद्यालय स्नातक, निर्वाचन विश्वविद्यालय स्नातकों द्वारा। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी न किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल किए हैं और अगर उनका विधान परिषद के मतदाता सूची में अगर उनका नाम है तो वो सभी ग्रेजुएट होल्डर स्टूडेंट जो है वो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन विधान परिषद सदस्यों का करते हैं। उसके बाद से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा। राज्यपाल मनोनीत। अब यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 5 कुल मिलाकर के कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं विधान परिषद के सदस्यों में के निर्वाचन में? तो 5 लोग, जिसमें आपका पहला हो गया 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा, मतलब कि जो विधायक हैं वो विधायक 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधान परिषद के सदस्यों का करेंगे। दूसरा इसमें हो गया कि 1/3 सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिका तथा जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा किया जाता है और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे अध्यापकों द्वारा किया जाएगा जो माध्यमिक स्कूलों से ऊपर यानी कि इंटर कॉलेज की कक्षाओं में विगत 3 वर्षों से वो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, वो विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। चौथा इसमें हो जाता है कि 1/12 सदस्यों का निर्वाचन विश्वविद्यालय स्नातकों द्वारा किया जाता है। मतलब ऐसा स्टूडेंट जो स्नातक की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुका है और उसका मतदाता सूची में नाम है तो उस कंडीशन में वो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन में भाग ले सकता है। और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है कि विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में होता है? तो आपने तो देख लिया कि अप्रत्यक्ष रूप से इनका मतदान किया जाता है, लेकिन एक अधिनियम आपका है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 और ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 में आया था और इसमें ये कहा गया है कि राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो होगा वो खुला मतदान के द्वारा होता है। अब इनका निर्वाचन जो है वो किस माध्यम से होता है? खुला मतदान। और ये खुला मतदान किन किन सदनों का होता है? तो राज्यसभा और उसके बाद से आपका दूसरा सदन कौन सा है? विधान परिषद। तो इस राज्यसभा तथा विधान परिषद सदस्यों का जो मतदान होगा वो ओपन वोटिंग के माध्यम से किया जाता है।
अब कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि खुला मतदान या ओपन वोटिंग क्या है। तो खुला मतदान का मतलब ये होता है कि मतदाता अपने मतदान को एजेंट को क्या करेगा, दिखाएगा। खुला मतदान का मतलब मतदाता क्या कर रहा है, एजेंट, पार्टी एजेंट को दिखाएगा, एजेंट को दिखाएगा। मतलब ये हो गया कि पार्टी ने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है, उस पार्टी का मेंबर क्या हमारे ही सपोर्टिंग कैंडिडेट को अपना वोट दे रहा है या नहीं। अगर वो वोट नहीं देता है, किसी अन्य को वोट देता है जिसे पार्टी ने समर्थन दिया है, तो उस कंडीशन में चाहे तो पार्टी उसके ऊपर दल बदल कानून लगा करके उसकी सदस्यता क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो इस तरीके से विधान परिषद और राज्यसभा सदस्यों का मतदान जो होता है वो खुले मतदान के माध्यम से किया जाता है, जिसके अंतर्गत, खुला मतदान के अंतर्गत जो भी पार्टी का मतदाता होता है वो अपना वोटिंग करने के पश्चात वो उस अपने वोट को, कि जिसे पार्टी ने समर्थन दिया है, मैंने उसी को अपना वोट दिया है, वो पार्टी एजेंट को दिखाता है। उसी चीज़ को खुला मतदान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस सदन के सदस्यों का निर्वाचन मतदाता खुले मतदान के माध्यम से करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा तथा विधान परिषद। अब आते हैं पदाधिकारी। इसमें आ जाते हैं पदाधिकारी, मतलब कौन कौन पदाधिकारी शामिल होते हैं। तो पदाधिकारी में आपके हो जाएंगे 2 पदाधिकारी, और वो 2 पदाधिकारी कौन कौन होंगे। तो 2 पदाधिकारी आपका विधान परिषद अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष कह सकते हैं या फिर सभापति कह सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति आपका विधान परिषद की है वही सेम स्थिति राज्यसभा की भी मानी जाती है। तो विधान परिषद सभापति, और उसके बाद से दूसरा इसमें पदाधिकारी में कौन शामिल होगा, तो विधान परिषद उपसभापति, विधान परिषद उपसभापति। अब यहाँ पर ये मुख्य पदाधिकारी के रूप में हो गए, और ये मुख्य पदाधिकारी में आपके विधान परिषद का सभापति होता है, जो विधान परिषद की कार्यवाही को संचालित करता है। और विधान परिषद उपसभापति का मुख्य कार्य होता है कि अगर सभापति एब्सेंट है या कार्य करने में असमर्थ है, तो उस कंडीशन में उपसभापति उसके कार्यभार को संचालित करता है। अब यहाँ पर इन दोनों सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो इस तरीके से आप एरो मार्क करके लिख सकते हैं कि इनका निर्वाचन जो है वो किस माध्यम से, तो निर्वाचन सदस्यों द्वारा। किसके सदस्यों द्वारा, तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। अब अगर ये दोनों आपस में पदभार छोड़ना चाहें तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, त्यागपत्र देते हैं। तो इस तरीके से विधान परिषद के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो पहला आपका हो गया विधान परिषद सभापति और दूसरा हो गया विधान परिषद उपसभापति। अब ये दोनों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और अगर चाहे तो विधान परिषद सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को देगा और उपसभापति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो फिर ये अपना त्यागपत्र विधान परिषद सभापति को प्रदान करता है। तो इस तरीके से ये आपका विधान परिषद का टोटल टॉपिक समाप्त हो गया, जिसमें कि हमने शुरू से लेकर के अब तक आपको विधान परिषद से संबंधित चीज़ों को बता दिया कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है, इसकी समाप्ति कैसे होती है, इनके सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है, किन किन राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है। तो सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद से हम लोग जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, वो आपका विधानसभा से संबंधित टॉपिक रहेगा, क्योंकि एक सदन आपका विधान परिषद खत्म हो गया राज्य कार्यपालिका में, तो दूसरा सदन कौन सा है, विधानसभा। और इस विधानसभा का जो
समानता देखी जा सकती है तो विधानसभा में जो हमने संसद में लोकसभा के बारे में पढ़ा है, लगभग समानता विधानसभा में भी पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।